टेक्नोलॉजी की दुनिया में बेहद चौंकाने वाली एक बात हो रही है। वो ये है कि चीन अपनी ही प्राइवेट सेक्टर की उन इंटरनेट कंपनियों को बर्बाद करने पर, खत्म करने पर एक के बाद एक आदेश दे रहा है, जिसको कहते हैं रेगुलेटरी क्रैकडाउन। उसके तहत उसने ऑनलाइन एजुकेशन की कंपनियों को ये कहा है कि आप प्रॉफिट के लिए कंपनी नहीं चला सकते, आईपीओ नहीं ला सकते और विदेशी पूंजी तो बिल्कुल नहीं उठा सकते। ज्यादातर कंपनियां जिन पर हमला हो रहा है इस वक्त चीन में, वो सब अमेरिका में, हांगकांग में, शंघाई में लिस्टेड हैं, लेकिन ये वो कंपनियां हैं जो कंज्यूमर इंटरनेट स्पेस में ऑपरेट करती हैं। आपको एक बड़ी हेडलाइन याद होगी जो पिछले साल नवंबर दिसंबर में बनी थी कि जैक मा अचानक गायब हो गए। उनकी जो कंपनी थी एंड फाइनेंशियल्स, उसका आईपीओ लाने से सरकार ने मना कर दिया था और अलीबाबा के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी मोनोपोली की, और ये कहा था कि आपके बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा तो नहीं है, हम इसकी जांच करेंगे। जैक मा उसके बाद उस कंपनी से हट गए थे और ऐप स्टोर से इस कंपनी को हटा दिया गया था चीन के मार्केट में से। अब जो राइड हेलिंग कंपनी है उबर की तरह से डीडी, उसको भी, उसके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो फिनटेक, कंज्यूमर कॉमर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, फन और गेम वाली कंपनियां, इन तमाम कंपनियों पर चीन का एक बहुत बड़ा हमला चल रहा है और दुनिया भर के एक्सपर्ट माथापच्ची कर रहे हैं कि चीन अपनी ही कंपनियों को बर्बाद करने पर क्यों तुला हुआ है। दरअसल ये कहानी बहुत गूढ़ है और इसको समझना बेहद जरूरी है। आने वाले दिनों में ऐसी खबरें लगातार आती रहेंगी कि जो आईपीओ आने थे, करीबन 60 एक आईपीओ प्लान हो रहे थे चीन की प्राइवेट कंपनियों के, जो ज्यादातर अमेरिका में लिस्ट होना चाहते थे, अब वो लिस्ट नहीं हो पाएंगे। जितनी कंपनियां अमेरिका के बाजार में हैं, उनकी वैल्यू लगातार गिर रही है और जिस ऑनलाइन एजुकेशन को $100 बिलियन का बाजार माना जा रहा था चीन में, अब उसकी वैल्यूएशन लोग $25 बिलियन पर कर रहे हैं। $2 ट्रिलियन की रकम वैल्यूएशन के तौर पर मानी जा रही है जो अमेरिका में इसका वैल्यूएशन है। चीन से जुड़ी हुई कंपनियां जिसमें विदेशी निवेश है, इस वक्त वो क्वेश्चन मार्क में खड़ी हुई हैं। इन कंपनियों का भविष्य क्या होगा किसी को नहीं पता है। अमेरिका का जो व्यू है वो शायद ये बनता है कि ये इंसुलर होना चाह रहे हैं, इनवर्ड लुकिंग होना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि अमेरिका का विदेशी निवेश वहां न जाए, उससे उनको थोड़ा डर लगता होगा। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी के सिद्धांत के खिलाफ है, लेकिन ये सब शायद सिंप्लीफाइड परिभाषा होगी, सिंप्लीफाइड एनालिसिस होगा जो इस वक्त चीन करने पर लगा हुआ है। अब थोड़ा भारत के संदर्भ में देख लीजिए। यहां भी जिन कंज्यूमर इंटरनेट कंपनियों को लेकर के हम बहुत खुश हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, फूड डिलीवरी कंपनी के आईपीओ के आने से, या किसी पेमेंट कंपनी का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में, या ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में, दुनिया की एक सबसे बड़ी कंपनी भारत से निकल करके आ रही है, तो ध्यान देने की बात यह है कि ये सब कॉपी कैट कंपनियां हैं। ये ओरिजिनल इनोवेशन नहीं है। जो अमेरिका में सिलिकॉन वैली में हुआ है, जो चाइना में हो रहा है, ये उसी का एक्सटेंशन मात्र है। ऐसे में जब हमारे यहां अभी टेक्नोलॉजी का सफर शुरू हुआ है, शुरुआती दौर में है, चाइना का बाजार इतना मैच्योर है, उसके बाद वहां की सरकार अपनी ही कंपनियों पर ऐसा क्रैकडाउन क्यों कर रही है? ध्यान दीजिएगा कि वो किस पर क्रैकडाउन नहीं कर रही है। जिसका संबंध मिलिट्री पावर से है, सीरियस हार्डवेयर से है, सेमीकंडक्टर और चिप्स की इंडस्ट्री से है, टेलीकॉम से है, जिसको सीरियस टेक्नोलॉजी सेक्टर कहा जाए, उसमें वो कोई हाथ नहीं डाल रहे हैं। यानी ZTE पर अटैक नहीं है, ह्यूआवे पर अटैक नहीं है, और ऐसी सेमीकंडक्टर की दर्जनों कंपनियां हैं जिस पर कोई अटैक इस वक्त चीन नहीं कर रहा है। वो पीछे पड़ा है तो उन कंपनियों पर जहां शॉपिंग, फन, गेम, ई कॉमर्स और गेमिंग वगैरह का सेक्टर आता है। चीन ने शायद ये हिसाब लगाया है कि ये एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। ये कुछ कंपनियों के लिए प्रॉफिट और वेल्थ क्रिएशन कर रहा है। ये देश की रियल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है। अब ये चौंकाने वाला थॉट है कि चीन, जिसका अपना एक प्रकार से टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस और लीडरशिप स्टैब्लिश हो गई है, वो इन्हीं अपनी ही बनाई हुई कंपनियों को बर्बाद क्यों कर रहा है। और इसका जवाब फिर इसी बात में मिलता है कि शी जिनपिंग इस वक्त जो पॉलिसी परस्यू कर रहे हैं, उसमें सारा फोकस जियोपॉलिटिकल पावर, मिलिट्री पावर और आर्थिक ताकत को बढ़ाने पर है। उनको लगता है कि पश्चिमी देशों से, खास करके सिलिकॉन वैली से निकली हुई ये जो कंपनियां
फन, गेम, शॉपिंग, ई कॉमर्स वाली हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। एजुकेशन में एक खास समस्या वहां पर यह है कि देश पूरा सामाजिक अवसाद में फंसा हुआ है। सिंगल चाइल्ड पॉलिसी के कारण सारा फोकस यह है कि बच्चे को बस किसी तरीके से पढ़ा दो, तो वो कोई बहुत प्रोडक्टिव इस्तेमाल कम हो रहा है और वो ऊपर की सुपरफिशियल चीजों पर लगा हुआ है और लोग कर्जा ले करके इस पढ़ाई को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए कह दिया गया है कि एजुकेशन की कंपनियां प्रॉफिट नहीं बना सकती। ये बहुत ही गंभीर सोच विचार के बाद हुआ होगा। हम लोग अमेरिका के बरक्स डेमोक्रेसी के कारण और चाइना की तानाशाही के कारण अगर ओवर सिंप्लीफाइड एनालिसिस करेंगे तो गलत नतीजों पर पहुंचेंगे। ये भी ध्यान देने की बात है कि कुछ वक्त पहले अमेरिका कह रहा था कि हम चीनी कंपनियों को बंद कर देंगे क्योंकि वो साइबर सुरक्षा के लिए थोड़ी सी रिस्की कंपनियां हैं। टिकटॉक वगैरह पर बैन लगाने की शुरू में बात भी हुई थी, फिर वो बैन हट गया था, भारत ने भी उसको फॉलो किया था। लेकिन अमेरिका का फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंज्यूमर साइड पे ज्यादा रहा है, सॉफ्ट सेक्टर पे ज्यादा रहा है। इसीलिए वहां सोशल मीडिया कंपनी के तौर पर फेसबुक या दूसरी कंपनियां या अमेजन शॉपिंग के लिए डोमिनेट करती हैं। इनके ऊपर, कंपनियों के ऊपर अमेरिका की बंदिश आई है, यूरोपियन यूनियन में भी आई है, लेकिन उन्होंने सेक्टर को बर्बाद नहीं किया है। चीन पूरे सेक्टर का सफाया करना चाहता है, तो शायद उसका एक इसके पीछे सीरियस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सरोकार है और वो सरोकार यही है कि ये एक प्रकार का डिस्ट्रैक्शन है। ये भारत के चीन के संदर्भ में देखें तो सामाजिक अवसाद को बढ़ाएगा। ये हमारे लोगों को प्रोडक्टिव काम में नहीं लगाएगा और इस फोर्स को रिडायरेक्ट करना जरूरी है कि जो स्मार्ट बच्चे हैं वो सीरियस R&D में काम करें, वो मटेरियल पर, इंजीनियरिंग पर, डिजाइन पर, नए फ्यूल पे, इन चीजों पर काम करें, न कि फन, गेम, शॉपिंग में बिजी हो जाएं। चीन एक प्रकार से अपने को अभी भी सर्वाइवल के लिए आगे बढ़ने वाले देश के रूप में देखता है और अमेरिका अपने को वेल्थ कमा लेने के बाद इंजॉयमेंट के फेज में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हुआ बहुत खुश नजर आता है। चीन को इस बात की भी फिक्र है कि प्राइवेट सेक्टर की ये कंपनियां जिसमें विदेशी पूंजी का दखल होगा, उनके पास अगर सरकार से भी ज्यादा डेटा हो गया तो ये एक रिस्की चीज है। साइबर सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये ठीक नहीं होगा। इसीलिए शायद वो इंटरनेट को अपना ऑलरेडी एक प्रकार से स्प्लिंटर नेट जिसको कहते हैं, इंसुलर, कि सिर्फ अंतर्मुखी चीन का अपना इंटरनेट होगा। शायद अमेरिका भी इसी प्रकार की बंदिशें लगाएगा, लेकिन चीन का लक्ष्य जो है वो बड़ा साफ है। वो ये है कि टेक्नोलॉजी की जो सतही बातें हैं उससे बाहर निकल करके टेक्नोलॉजी के सेक्टर को सीरियस कामों में लगाया जाए। और भारत में अभी क्या हो रहा है, भारत में हमारे यहां डेटा कानून के बगैर, प्राइवेसी के कानून की हिफाजत के बगैर यहां प्राइवेट कंपनियों को हम बहुत बढ़ा रहे हैं और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है, इनोवेशन है। चीन बहुत जल्दी से अपने को एक रास्ता बदलने की तरफ आ गया है। इस पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है। कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप यहां दादागिरी करें, तानाशाही करें, लेकिन चीन आपको ये बता रहा है कि हम स्विफ्टली एक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे कुछ सीरियस कंसर्न है टेक्नोलॉजी को लेकर के। जो सारा एक प्रॉमिस था कि टेक्नोलॉजी इंडिविजुअल को एम्पावर करती है, भारत के संदर्भ में सामाजिक राजनीतिक क्लेश हो रहा है, एम्पावरमेंट कम हो रहा है। जिस विषय पर हम अभी बात करने की कोशिश कर रहे हैं ये बहुत विवाद का है। ये सारे वो सवाल हैं जिस पर बड़ी बहस हो सकती है और लोग अलग अलग राय ले सकते हैं, लेकिन ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि चीन अगर क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर उतरा है तो शी जिनपिंग एक प्रकार से आप कह सकते हैं, चूंकि हम संहार की बात कर रहे हैं, उसके बाद उनके दिमाग में कोई निर्माण की तस्वीर होगी, तो आप इसको कह सकते हैं कि वो शिव जिनपिंग, शिवजी जो संहार के लिए जाने जाते हैं और निर्माण करते हैं, उस रूप में देखे जाने चाहिए कि ये कोर्स करेक्शन चाइना क्यों कर रहा है, भारत के लिए क्या लर्निंग है, भारत अपने लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में एक नया कानून कैसे तेजी से बनाए, एक महफूज और एम्पावरमेंट वाला इंटरनेट कैसे क्रिएट करे, और जो डिस्ट्रैक्शन जिसको चाइना समझता है, फन, शॉपिंग, गेमिंग और मुनाफे के लिए पढ़ाई वाला मॉडल, इसको वो क्यों नकारने पर लगा हुआ है। बहुत ही प्रोवोकेटिव चीजें हो रही हैं और इस पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए सोच विचार बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है।